7 दुखद प्रसंग 2 नियत दिन आया। अपनी स्थिति का पूरा वर्णन करना कठिन है। एक ओर था सुधार का उत्साह, जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की नवीनता, और दूसरी ओर थी चोर की भांति छिपकर काम करने की शर्म। दोनों में कौन प्रधान था यह मुझे याद नहीं है। हम लोग नदी की ओर एकांत की खोज में चले। दूर जाकर ऐसा कोना ढूंढ निकाला जहां कोई हमें देख न सके। वहां मैंने कभी न देखी हुई चीज मांस देखी। साथ में भटियारे के यहाँ की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज रुच नहीं रही थी। मांस चमड़े सा लग रहा था। निगलना अशक्य हो गया। उल्टी आने लगी। खाना छोड़ देना पड़ा। मेरी वह रात बड़ी कठिनाई से कटी। किसी तरह नींद न आती थी। सपने में ऐसा लग रहा था मानो शरीर के भीतर बकरा जिंदा हो और रो रहा हो। मैं चौंक उठता, पछताता और फिर सोचता कि मेरा तो मांसाहार किए ही छुटकारा है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। मित्र भी हार मानने वाला न था। अब उसने मांस को भांति भांति से पकाना, सजाना और उसकी भूख को छिपा देना शुरू किया। नदी किनारे के बजाय किसी बावर्ची से सांठ गांठ करके गुप्त रूप से राज्य की एक अतिथिशाला में ले जाने का प्रबंध किया और वहां कुर्सी, मेज आदि सामान के प्रलोभन में मुझे फंसाया। इसका असर हुआ। रोटी से जो नफरत थी वह हल्की पड़ गई, बकरे पर की दया दूर हो गई, और मांस का तो नहीं कह सकता, लेकिन मांस मिश्रित पदार्थों का जीभ को चस्का लग गया। यूं 1 साल बीता होगा और इस बीच 5-6 बार मांसाहार का मौका मिला होगा, क्योंकि अतिथिशाला सदा न मिल सकती थी और न सदा मांस की स्वादिष्ट मानी जाने वाली चीजें ही बन सकती थीं। इसके सिवा ऐसे खानों पर पैसा भी लगता था। मेरे पास झंझी कौड़ी भी न थी, इसलिए मेरी गांठ से तो कुछ निकलने वाला ही न था। इस खर्च का प्रबंध तो उक्त मित्र को ही करना पड़ता था। पैसे कहाँ से लाता इसका पता मुझे आज तक नहीं लगा। वह मुझे मांस की चाट लगा देना, मुझे फंसा देना चाहता था, इसलिए खुद पैसे खर्च करता था। पर उसके पास भी कोई कारों का खजाना थोड़े ही था, इसलिए ऐसे खाने तो कभी कभी ही मिल सकते थे। ऐसे भोजनों के बाद घर पर खाना कठिन होता। माँ खाने को बुलाती तो आज भूख नहीं है, पहले का खाया पचा नहीं है, ऐसे बहाने बनाने पड़ते। ऐसा कहते हुए हर बार मेरे दिल को चोट लगती। ये झूठ, और सो भी माँ के सामने। और इसके सिवा यदि माता पिता जान पाएं कि लड़का मांसाहारी हो गया है, तब तो उन पर वज्र ही गिर जाएगा। ये विचार मेरे हृदय को कुतर रहे थे। अतः मैंने निश्चय किया कि यद्यपि मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार करके हिंदुस्तान का सुधार करना है, पर माँ बाप से झूठ बोलना और उन्हें धोखा देना मांसाहार से भी बुरा है। इसलिए उनके जीते जी मैं मांस नहीं खा सकता। उनके मरने के बाद स्वतंत्र होने पर खुले खजाने खाऊंगा। तब तक मांसाहार मुलतवी रहे। अपना यह निश्चय मैंने मित्र को सुना दिया और तब से मांसाहार छूटा तो छूटा। माँ बाप को कभी पता न चला कि उनके 2 पुत्र मांस खा चुके हैं। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार तो छोड़ा, पर उक्त मित्र से मित्रता न छोड़ी। मैं चला था दूसरे को सुधारने और खुद गड्ढे में गिर गया, और इस पतन का मुझे भान तक न रहा। उसी संग के कारण मैं व्यभिचार में गिरने से बाल बाल बचा। एक बार यह मित्र मुझे चकले में ले गया। वहां एक औरत के कमरे में मुझे सिखा पढ़ाकर भेजा। मुझे उसे पैसा आदि नहीं देना था, उसका हिसाब पहले चुका दिया गया था। मेरे लिए तो गड्ढे में गिरना भर बाकी था। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे भगवान उबारना चाहता है वह गिरना चाहते हुए भी पवित्र बना रह सकता है। उस कमरे में जाकर मैं तो अंधा ही हो गया। मुझे बोलने का होश न रहा। लज्जा से स्तब्ध होकर मैं उस स्त्री के पास चारपाई पर बैठ गया, पर बोली न निकली। स्त्री रुष्ट हुई और मुझे 2-4 गालियां देकर दरवाजे की राह दिखाई। मुझे उस समय तो जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा और जी चाहा कि धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं, पर इस तरह बच जाने के लिए ईश्वर का मैं सदा कृतज्ञ रहा हूं। ऐसे ही 4 अवसर मेरे जीवन में और आए हैं। उनमें से अधिकतर में अपने प्रयत्न के बिना, संयोगों के कारण ही मैं बच गया, यह माना जा सकता है। विशुद्ध दृष्टि से तो इन प्रसंगों में मेरा पतन हुआ ही समझना चाहिए, क्योंकि विषय भोग की जब मैंने इच्छा की तो उसे कर चुका। फिर भी लौकिक दृष्टि से इच्छा करके भी प्रत्यक्ष कर्म से बच जाने वाले को हम बचा हुआ मानते हैं। इन प्रसंगों में इसी रीति से और इतने ही अंशों में मैं बचा माना जा सकता हूँ। इसके सिवा कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना उस व्यक्ति के और उसके संपर्क में आने वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है, और विचार शुद्धि होने पर उस कार्य से बच जाना वह ईश्वर का अनुग्रह मानता है। जैसे हम ये देखते हैं कि न गिरने का यत्न करते हुए मनुष्य गिर जाता है, वैसे ही अनेक संयोगों के कारण वह गिरना चाहते हुए बच जाता है। ये भी अनुभवसिद्ध बात है। इसमें पुरुषार्थ का कितना भाग है, कितना दैव का, और किन नियमों के अधीन होकर मनुष्य अंत में गिरता या बचता है, ये प्रश्न दूर हैं। इनका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, और अंतिम निर्णय कभी हो सकेगा या नहीं, ये कहना कठिन है। पर हम आगे चले। उक्त मित्र की मित्रता की अनिष्टता का ज्ञान मुझे अब भी नहीं हुआ था। उसके पहले तो अभी मुझे और भी कटु अनुभव होने बाकी थे। मेरी आंखें तो तब खुली जब मैंने उसमें वे दोष प्रत्यक्ष देखे जिनसे मैं उसे अलिप्त मानता था। पर मैं यथासंभव कालक्रम से अपने अनुभव लिख रहा हूं, इसलिए दूसरे अनुभव आगे आएंगे।
इसी समय की एक बात को कह देना आवश्यक जान पड़ता है। हम दंपति के बीच होने वाले मतभेद और कलह का कारण यह मित्रता भी थी। मैं पहले कह आया हूं कि मैं जितना प्रेमी पति था उतना ही वहमी। मेरा शक बढ़ाने वाली यह मित्रता ही थी, क्योंकि मित्र की सच्चाई में मुझे तनिक भी संदेह न था। इस मित्र की बात मानकर मैंने अपनी धर्मपत्नी को कितने ही कष्ट दिए। उस हिंसा के लिए मैंने अपने आप को कभी क्षमा नहीं किया। ऐसे दुख हिंदू स्त्री ही सह सकती है और इसलिए मैंने सदा स्त्री को सहनशीलता की मूर्ति माना है। नौकर पर झूठा शक किया जाए तो वह नौकरी छोड़ देता है, पुत्र पर किया जाए तो वह पितृगृह त्याग देता है, मित्रों में परस्पर संदेह उत्पन्न हो तो मित्रता टूट जाती है, स्त्री को पति पर संदेह हो तो उसे मन ही मन कुढ़ते रहना होगा, पर यदि पति को पत्नी पर संदेह हो जाए तो उस बेचारी का तो मानो दैव ही रूप गया। वह कहाँ जाए। उच्च माने जाने वाले वर्ण ही हिंदू स्त्री अदालत में जाकर तलाक भी नहीं दे सकती। उसके बारे में ऐसा एक तरफा न्याय रखा गया है। मैंने भी वही न्याय किया। इसका दुख मेरे मन से कभी जाने का नहीं। इस संशय वृत्ति का सर्वथा नाश तो मुझे अहिंसा का सूक्ष्म ज्ञान होने पर ही हुआ, अर्थात जब मैंने ब्रह्मचर्य की महिमा समझी और यह जाना कि पत्नी पति की दासी नहीं बल्कि उसकी सहचारिणी सहधर्मिणी है, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं, और जितनी स्वतंत्रता भला बुरा करने की पति को है उतनी ही स्त्री को है। इस संशय काल की याद आने पर तो मुझे अपनी मूर्खता और विषयांत निर्दयता पर क्रोध आता है और मित्रता विषयक अपने मोह पर दया।